गाइस, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी, बट मैं भगवान नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता चलता है, इसलिए एक कमेंट जरूर कर दिया करो। स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है। त्योंग सो रही होती है बट जंको को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं होता है, इसलिए वो बाथरूम में जाके एक बाल्टी पानी लाके उसके ऊपर डाल देता है। व्हाट द हेल आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर पानी डालने की? अब जवाब भी दो मुझे। यू नो व्हाट स्वीट हार्ट, मुझे तुम सोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए अगर तुम शांति से रहना चाहती हो तो मेरा पेनड्राइव दे दो और अपनी जिंदगी को शांति से जियो। अगर आप मुझे मार भी देते हैं ना तो मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि वो पेनड्राइव आखिर है कहाँ। ये सुनने के बाद जंको गुस्से में आ जाता है और वो अपने घर के मेन सर्वेंट को बुलाता है। तुम्हारे सास जीवन मेंशन में जितने भी सर्वेंट्स हैं उनको छुट्टी दे दो, क्योंकि आज इस पूरे मेंशन को ये तेज साफ करेगी और मेरे लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब ये बनाएगी। व्हाट? कहना क्या चाहते हैं आप? आपका दिमाग खराब है? मैं ये सब कैसे अकेले करूंगी? और मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, आपका दिमाग तो सही है ना? यस स्वीट हार्ट, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें यहाँ बैठ के खिलाने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ जो मैं आपका घर का काम करूंगी, आपके लिए खाना बनाऊंगी। लिसन, मैं तुम्हें यहाँ महारानी बनाने के लिए नहीं लाया हूँ, मुझे मेरा पेनड्राइव दो। अगर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है तो पेनड्राइव दो और जाओ यहाँ से। वो तो आपको कभी नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। एनीवेज ये सब छोड़ो, जाके काम पे लग जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है और 30 मिनट में मेरा पूरा जीवन मेंशन क्लीन हो जाना चाहिए और मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बन जाना चाहिए। ओके बेबी, काम पे लगो। क्या बोला आपने? 30 मिनट? आपके घर में जितने सर्वेंट नहीं है ना, वो भी मुझे नहीं लगता है कि 30 मिनट में काम कर लेते होंगे, और मैं अकेले इतनी देर में कैसे करूंगी? सवाल ही नहीं उठता है कि मैं आपके जीवन मेंशन को मिस्टर जीवन जंग को क्लीन करने वाली हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया। बेबी, बातें करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा और मेरे लिए खाना भी तो बनाना है, जाओ। त्योंग जंगको के रूम से निकलती है और जाके पूरे मेंशन को क्लीन करने लगती है, बट त्योंग को जितना ये लगता है ये उससे भी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि त्योंग ने ये सब काम कभी किया नहीं है और ऊपर से सिर्फ 30 मिनट में सब कुछ करना है। त्योंग काम करते करते देखती है कि 30 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, बट अभी तक उसका काम खत्म नहीं हुआ है और जंको को आते हुए देखती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, जरा मुझे बताओगे? तुम्हें देखा नहीं, मैंने भी फर्श क्लीन किया, तुमने फिर उसमें पैर रख दिया। तुम्हें मैंने सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया था और तुम कितने देर से ये काम कर रही हो तुम्हें पता भी है? और 1 घंटा हो चुका है, तुम सिर्फ एक सीढ़ी साफ करती रह गई। तुम मेरी सीधी बात समझने वाली लड़की नहीं हो। अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम्हारी गलती क्या है। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, कहाँ लेके जा रहे हैं प्लीज? जंगकुक त्योंग को किचन की ओर ले जाता है और एक बाउल में बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है जिसमें वो त्योंग का हाथ डाल देता है, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है। मैं तुम्हें कितने टाइम से कह रहा हूँ कि पेनड्राइव कहाँ है, मुझे चुपचाप दे दो, बट तुम सीधी बात सुनने वाली रही हो। तुम्हें जो काम मैंने 30 मिनट में बोला था वो तुमने 1 घंटा लगा दिया, फिर भी तुमसे हुआ नहीं। तुम्हें मैंने खाना बनाने बोला, तुमने वो भी नहीं किया। प्लीज मेरे हाथ को छोड़ दीजिए, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज। आप इंसान है कि जानवर? प्लीज छोड़िए मेरा हाथ। इस जीवन जंगू की बात को जो नहीं सुनता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अगर दिमाग रहेगा तो इस पनिशमेंट को कभी भूलोगी नहीं और आगे आगे देखो होता है क्या। जंगकुक त्योंग के हैंड को छोड़ देता है, जिसकी वजह से त्योंग अपने हैंड में वाटर डालती है और उसे बहुत ज्यादा जल रहा होता है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। मिस रोज, मुझे 10 मिनट के अंदर मेरे रूम में खाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी मीटिंग की वजह से बाहर जाना है। कोई नाटक देखने का टाइम नहीं है मेरे पास। जी सर, हम अभी लेके आते हैं, आप रूम में जाइए प्लीज। आंटी प्लीज कुछ कीजिए, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए, हेल्प मी। तुम अपना हाथ दो, मैं देखती। ये हल्दी का लेप है, इसे लगाने से तुम्हारा हाथ बहुत ज्यादा जल्दी सही हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। रोज देखो वो मलहम लगा देती है, जिसकी वजह से त्योंग को थोड़ी थोड़ी जलन कम हो रही होती है, बट वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसके साथ आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लीजिए हो गया है और अब जलेगा नहीं। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, प्लीज आप मुझे बताएंगी? हाँ पूछिए, आपको क्या जानना है? यहाँ से जाने का कोई रास्ता है, कोई बैक डोर है? आप तो काफी टाइम से यहाँ जॉब करती है, आपको पता होगा। हाँ एक डोर तो है और वहाँ से जंको के अलावा और कोई भी नहीं जा सकता है। कितनी तूने गलत इंसान से पूछ लिया, कहीं इसने जंको को बता दिया तो? मैम आप क्या सोच रही हैं? और आपने ये सब मुझसे क्यों पूछा है? ऐसे ही पूछा है, कुछ हुआ नहीं है। और थैंक यू, प्लीज आपने मेरे हाथ में दवाई लगा दी, थैंक यू सो मच। कि तुम्हें यहाँ से जाने का खुद ही कोई रास्ता ढूंढना होगा।
त्योंग ये सब सोचते सोचते छत पे चली जाती है और वो छत से पूरे मेंशन का व्यू देखती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि गार्ड कहाँ कहाँ पे ज्यादातर ध्यान रखते हैं। सब जगह गार्ड है, बट ये बैक साइड पे कोई भी गार्ड नहीं है। मुझे यहीं से कहीं ना कहीं कैसे करके निकलना ही होगा। त्योंग ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसे अपने बैक पे किसी के हैंड फील होता है, जिसकी वजह से वो उस साइड देखती है। क्या हुआ स्वीट हार्ट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भागने की प्लानिंग बना रही हो? है, जरा मुझे बताओगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे उस बंद रूम में बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, इसलिए मैं बाहर चली आई थी। क्यों, मैं खुली हवा भी नहीं खा सकती? नहीं स्वीट हार्ट, खाओ तुम खुली हवा। और ये सब छोड़ो, तुमने अपने हाथ में दवाई लगाई है? हवा तो तुम खा ही सकती हो। वैसे मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही दर्द देने के बाद मैं तुमसे दवाई के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ? तुम्हारी पनिशमेंट अब धीरे धीरे यही होगी। तुम्हें दर्द भी मैं ही दूंगा और तुम्हें उस दर्द की दवा भी मैं ही दूंगा। जी हाँ, मुझे रोज आंटी ने दवाई लगा दी थी। आपको मेरे को लेकर इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं गुस्से में आ जाता हूँ मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता है, इसलिए मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ। तो मुझे बता दो पेन ड्राइव कहाँ पे है? अगर तुम मुझे पेन ड्राइव नहीं देती हो तो तुम्हें इसी तरह से सब कुछ भुगतना पड़ेगा बेबी। तुम नहीं चाहती हो, वो तो आपको किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। वो पेन ड्राइव तो मैं जैसे भी करके तुमसे निकलवा के ही रहूंगा। बाय द वे, ये सब छोड़ो, मैं जो बात करने आया था वो कहता हूँ। तुम रेडी रहना, तुम्हें आज एक जगह ले जाया जाएगा और आज से तुम वहीं रहोगी। और अपने माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए वहाँ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जंगकुक त्योंग के क्लोज जाता है और वो उसके ईयर्स के अंदर कुछ बोलता है और बोलने के बाद वो त्योंग के चीक्स पे एक सॉफ्टली किस करके वहाँ से चले जाता है।